मित्रों, धर्मध्वज आप सभी को एक और शानदार यात्रा पर लेके जाने वाला है। इसके पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि धर्मध्वज का यदि प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप हमारी इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिएगा। निवेदन है कि आप पूरी इस लिंक को देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। तो चलते हैं हमारे गृह नगर नर्मदापुरम से एक नई और रोचक यात्रा पर। हरती दुख सारा नीला नीरा अति गंभीर नर्मदा की धारा। भारत का दिल कहा जाने वाला जबलपुर, जिसे हम संस्कार धानी भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। इस शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है नर्मदा नदी का सुंदर किनारा और वहां बसा हुआ है भेड़ा घाट। ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर भारत के कोने कोने से हजारों सैलानी रोज प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। नीला नीरा अति गंभीर नर्मदा की धारा। नीला भेड़ाघाट संगमरमरी चट्टानों की सौंदर्य और अनेकों झरनों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ पर नर्मदा नदी अपने तेज धार के साथ संगमरमर पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। नीला नीरा अति गंभीर नर्मदा की। शाम के समय चांदनी रात में यहाँ पर सैर करना एक अलग ही अनुभव होता है। संगमरमरी चट्टानों में जब चांद की रोशनी पड़ती है उस समय नर्मदा नदी में बोटिंग करने का एक आनंद अलग ही होता है। दोनों तरफ संगमरमर के पहाड़ और बीच में बहती हुई मां नर्मदा और इसकी 450 फीट की गहराई, इसके दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें इसे बेहद ही खास बनाती है। जी हाँ, इसी बेमिसाल खूबसूरती को जन्नत कहें या कोई कुदरत का करिश्मा। चल 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 ध्वनि निशाला। अभी तक आपने मार्वल देखे होंगे, मार्वल की कई कलाकृतियां देखी होंगी, यहाँ तक कि घरों में भी आपने मार्वल देखे होंगे। लेकिन भेड़ाघाट में आप मार्वल के पहाड़ों को छूकर देख सकते हैं, उन्हें निहार कर उनका आनंद ले सकते हैं। भेड़ाघाट में नाव की सवारी करना वाकई दिलचस्प होता है। ऊंचे ऊंचे मार्वल्स के चट्टानों के बीच नाव की सवारी करना ये जीवन की खूबसूरत यादों में से एक होता है। और इन नावों को चलाने वाले नाविक जो गाइड बनकर आपको गाइड करते हैं, उनकी बातों में जो रस और जो आनंद प्राप्त होता है वो हर सैलानी आकर निश्चित ही खुश हो जाता है। इन नाविकों की बातों को सुनकर किस तरीके से वे अपनी बातों को बताते हैं कि ये वो पत्थर है, ये यहाँ पे ये चट्टान है, यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी। ऐसे कई दिलचस्प बातें उन नाविकों से निश्चित ही सैलानियों का मन मोह लेती। हमने भी दर्शन किए हैं भेड़ाघाट के। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें हमने देखा और हम यहाँ से फ्री होकर आपको लेके चल रहे हैं धुआंधार जलप्रपात की ओर। जैसे ही हम वहाँ धुआंधार जलप्रपात की ओर आगे बढ़ते हैं तो बीच रास्ते में हमको कई हजारों दुकानें मिली हैं, जो सीपियों के झूमर हैं, द्वार तोरण जो सजाया जाता है वह है। कई दुकानें हैं जहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग, खेल खिलौने, माता बहनों का सौंदर्य प्रसाधन की कई हजारों दुकानें हैं। भोजन की बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप अपने उदर की पुष्टि कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम जब धुआंधार की ओर बढ़ते हैं, एक माँ के दर्शनों का आनंद तो हमें यहाँ मिलेगा ही, पर माँ सिर्फ दर्शनों का लाभ ही
हम सब जैसे पर्यटक या दर्शनार्थी को नहीं देती है। ऐसे कई लोग हैं जो माँ के किनारे और माँ के ही कृपा से ही अपने उदर पोषण को कर रहे हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो अपना व्यापार माँ नर्मदा के तटों पर रहकर करते हैं। हमें दूर से ही धुआंधार के सुंदर नज़ारे दिखना प्रारंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे हम बढ़ते हैं धुआंधार जलप्रपात की ओर। जल में प्रस्तार। बेसिन माँ नर्मदा मध्य प्रदेश में की जीवनदायिनी कहलाती है, लाइफ लाइन कहलाती है। यहाँ बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, खूबसूरत झरने हैं। पर जबलपुर में स्थित धुआंधार जलप्रपात जो लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खूबसूरती से लोगों के मन को मोह लेता है। कई पर्यटक और पिकनिक मनाने वाले लोग धुआंधार झरने की ओर खींचे चले आते हैं। आइए विस्तार से हम धुआंधार जलप्रपात के बारे में जानते हैं। और धुआंधार जलप्रपात एक आश्चर्यजनक जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर स्थित झरना है जो जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर धुआंधार फॉल्स अपने लुभावने दृश्यों के कारण आगंतुकों को लुभाता है। और आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ, धुआंधार के या दृश्य दिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको शायद कुछ अलग ही नज़ारे यहाँ से आप मेरी इस YouTube लिंक पर देखेंगे। माँ नर्मदा बड़े ही शांत तरीके से वैसे तो बहती है, पर कई जगह माँ अपना विकराल रूप कहें या उनका एक रौद्र रूप हम देख सकते हैं। जैसे कि ये सबके मन को लुभाने वाला दृश्य है, पर इसकी जो आवाज़ है, जो चट्टानों से जो नीचे माँ का जल गिरता है और जो उसकी आवाज़ है, निश्चित ही एक भय भी पैदा करती है। पर माँ है, माँ आनंद ही देती है, अपने दर्शनों से हमें पुण्य देती है, हमारा सदा ही हित करती है माँ। तो मित्रों, हमारी यहाँ ये यात्रा पूरी हो रही है और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। हर हर नर्मदे नर्मदे। नर्मदा की धारा नीला नीर अति गंभीर, नर्मदा की धारा।